हाँ बिल्कुल, ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। वे भी दुखी हैं जो नहीं करते, वे भी। चाहे कोई कितने ही देवी देवताओं, तीर्थों, मंदिरों को पूजता हो, व्रत रखता हो, कितनी ही भक्ति करता हो, कोई भी देवी देवता या कोई भी भगवान किसी की रक्षा क्यों नहीं करते? सच कहूं तो यही तो आंख खोलने वाली विडंबना है। देख, हम ठहरे किसान, ये तो हम सभी जानते हैं कि बीज अगर सही हो और उसे सही विधि से बोया जाए तभी फसल मिलती है। हाँ भाई, लेकिन मित्रों, बस अब इस चर्चा को यहीं विराम दो। तुम्हारी भाभीसा के आने का समय हो चुका है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी इस ज्ञान चर्चा और परमात्मा के सत्संग के कारण तुम जैसे शुद्ध हृदय वाले मित्रों को मुझ निर्भाग कारण मेरी पत्नी से कटुर वचन सुनना पड़े और या कलह का सामना करना पड़े। बाकी चर्चा कल उसी आनंद से करेंगे। भाभीसा, फिर तो हमें तुरंत चलना चाहिए। अगर हमें यहां बैठे हुए देख लिया तो कहीं उनके क्रोध भरे ज्ञान नेत्र न खुल जाए, फिर तो प्रलय ही आ जाएगी। बाकी चर्चा अब कल करेंगे। चल विजयपाल। हाँ हाँ, चलते हैं। भगवान ने दया की और गांव के इस धर्म भंडारे से वर्षा हो गई तो आगे भी ऐसे ही आनंदमयी ज्ञान चर्चा करते रहेंगे। राम राम धन्ना भाई, अब हम चलते हैं। आगे भी ऐसे ही आनंदमयी ज्ञान चर्चा करते रहेंगे। राम राम धन्ना भाई। राम राम भाइयों। इतने समय बाद वर्षा हुई और धरती पर फिर से हरियाली लौट आई। किसानों में खुशी की लहर छा गई। लोगों को अपने जीवन यापन का मौका मिल गया। इस बार किसानों को बीज बोने का अवसर मिला, और सिर्फ बीज बोने का अवसर नहीं, ये तो मानो गांव सहित पूरे क्षेत्र को जीवन दान ही मिल गया। मैं घर की शॉपिंग कैसे करता हूँ देखोगे? तेल गांव सहित पूरे क्षेत्र को जीवन दान ही मिल गया। हे प्रभु, दया करो। हे परमात्मा, न जाने ईश्वर कैसी परीक्षा ले रहा है। लगातार चलते चलते कई दिन हो गए, कहीं से अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। यदि आज अन्न ना मिला तो अंत निश्चित है। हे प्रभु, यदि आप हमें जीवन देना मंजूर नहीं है तो हमें सहज मृत्यु दे दो प्रभु। हम तो तेरे नाम पर सब छोड़ कर निकले थे। हे परमात्मा, तेरे नाम पर तो दुख ही दुख है। ये भूख अब और सहन नहीं होती। इस भूख से शांति दो प्रभु, या हम भूखों को भोजन दो। राम राम भाई, राम राम। अरे काहे का राम महाराज, पेट में भूख की आग तन को जलाए जा रही है।
2 दिन से अन्न तो दूर, एक पत्ता भी गले से नीचे नहीं उतरा। लगता है अब तो इन इंसानों की तरह राम भी बेहरा हो गया है। विश्वास रखो संतो, साधु संत धीरज नहीं खोया करते और विपत्ति में ही भक्त की असली परीक्षा होती है। भूखा तो मैं भी हूं 2 दिन से, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, देर से ही सही, लेकिन मेरा राम मुझे अन्न अवश्य देगा। ये तो कठिन परीक्षा है महाराज। भाई परीक्षा कठिन तो है, लेकिन राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीनदयाल के भिनक पड़ेगी कान। भगवान के अलावा हमारा तो और कोई सहारा भी नहीं है संतो। इस परिस्थिति में अगर कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ वो आदिराम ही कर सकता है। उस राम का नाम रटते चलते हैं, क्या पता वो कब पुकार सुन ले और किसी को मदद के लिए भेज दे। उठो अब, बैठे रहोगे क्या समाधि लगाए? ये माला छोड़ो, उठो और ज्वार खेत में बीज कर आओ। दुनिया हल लेके खेत जोतने चली गई, पूरा गांव अपने खेतों में बीज बोने गया है और यहाँ तुम्हारी पूजा पार्टी खत्म नहीं होती। जब देखो तब सुबह सुबह से ही माला लेकर बैठ जाते हो। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हें तो बस पुण्य कमाने की चिंता रहती है, अपनी पत्नी और बच्चों की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ अपने दान धर्म और पूजा पाठ से मतलब है। तुम्हारा ये दान धर्म हमें भूखा मार देगा, कंगाल बना के छोड़ेगा। तुम्हें तो ना घर दिखता है ना बच्चे। अच्छा ठीक है भगवान, जाता हूँ। ये लो जी, ये ज्वार खेत में बीज के आओ और मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये ज्वार खेत में ही बीजनी चाहिए और इसे सिर्फ ज्वार मत समझना, हमारा और हमारे बालकों का जीवन है ये। अगर आज ज्वार न बीजी तो कल को बालक भूखे मरेंगे, समझे? खबरदार, अगर इस बोरी से एक भी दाना कम हुआ तो, एक भी दाना नहीं, कहीं अपने दया भाव के चक्कर में खेत तक पहुंचते पहुंचते ही किसी को रास्ते में ही बांट मत देना। सुन रहे हो ना? मेरी बात अच्छे से गांठ बांध लेना। ये कोई मजाक या टालने वाली बात नहीं है। ये बीज की ज्वार है। अगर ये बोई गई तो ही हमारे बच्चों के पेट में अनाज जाएगा। जाकर इसे खेत में ही बीजना, कहीं किसी को बांट दो, वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे और हम भी भूखे मरेंगे, पूरा परिवार भूखा मरेगा। अच्छा ठीक है भगवान, अब जाने दोगी? तभी तो बीज बोकर आऊंगा। खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे।
राम राम भगत जियो। भाई 3 दिन हो गए, हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला। हम तो मर रहे हैं भूखे। हमें इस राजस्थान में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला। रोटी तो बहुत दूर की बात है। कहां से आए हैं भगत जी और कहां जाएं? अरे महाराज, महाराज जियो, मेरे पास तो ये बीज की ज्वार है थोड़ी सी, ये देख लो आप। इसे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। बेटा, मैंने एक मतीरा देखा जो बहुत मोटा और अच्छा है, वो मुझे खिला दे। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बीज बोने आया था सो बीज बो दिए परमात्मा जी। अब अगर मैं ज्वार बोने खेत नहीं गया और यदि किसी ने भी मेरी पत्नी को जाकर बता दिया तो बहुत झगड़ा करेगी, बड़ा भारी बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या करूं अब? ये ज्वार खेत में ही बीजनी चाहिए और इसे सिर्फ ज्वार मत समझना। हमारा और हमारे बालकों का जीवन है ये। अगर आज ज्वार ना बीजी तो कल को बालक भूखे मरेंगे। धन्ना ने कंकर इकट्ठे किए और ज्वार के बीज वाली खाली थैली में भर लिए। फिर बैलगाड़ी लेकर वह खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने बाकी किसानों की तरह ज्वार बोने का अभिनय करते हुए थैली से हाथ में कंकर लेकर जमीन पर इस तरह बिखेरे जैसे वह ज्वार के बीज ही हों। और फिर थैली के सारे कंकर बीजने के बाद धन्ना सब किसानों के साथ घर आ जाता है। बो दी ज्वार। हाँ, वो आया भगवान। ठीक 2 महीनों बाद जहां सबके खेतों में घुटनों तक ऊंची ज्वार की फसल लहरा रही थी, वहीं धन्ना का खेत, उसके खेत का तो हाल ही कुछ और था, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। उसके खेत में ज्वार का तो कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। वहां चारों ओर बस अनगिनत तुंबे की बेलें उगी हुई थी, जो उस पूरे इलाके में झाड़ झंखाड़ की तरह बिना बोए ही अपने आप ही उग जाती थी। धन्ना के खेत को जो भी देखता वह हक्का बक्का रह जाता कि जहां ज्वार की फसल होनी चाहिए थी, वहां तो बस तुम्बों का जंगल उगाया है। देखो जी, जरा देखो तो, धन्ना के खेत में ज्वार तो कहीं है ही नहीं। ये क्या? पूरा खेत तो तुंबे की बेलों से भरा पड़ा है। जहां देखो वहां चारों तरफ सिर्फ तुंबे ही तुंबे हैं।
अरे भाभी सा, मीशो पर इतनी अजीब सी इयरिंग मैंने देखी। आपने अपने खेत में ज्वार नहीं बोई थी क्या? क्या मतलब? आपके खेत में तुंबों की बेलें उगाई, बीज भी नहीं डाला और देखो पूरा कुबाड़ उग गया। आपके खेत में इतने तुंबे पड़े हैं कि बिना गिनती के। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भगत जी ज्वार बोकर आए हैं। मैंने खुद उन्हें ज्वार की बीज दी थी बोने के लिए। ज्वार का तो एक पौधा भी नहीं है, मोटे मोटे अनगिनत तुंबे उगे हुए हैं। जरूर भगत जी ने कर दी होगी गड़बड़, बीज भी कहीं दान में दे दिए। पहले एक बार खेत देख कर आओ, फिर इन्हें तो बाद में बताऊंगी। सुनो भगत जी, मैं खेत जाकर आती हूँ, ज्वार देखकर आऊंगी। धन्ना भाई, आज तो तेरी खैर नहीं। हे प्रभु, अब देखी जाएगी, जो भी होगा होना तो है ही। तुम दोनों उठ जाओ यहां से। आपने खेत में बीज की ज्वार बोई थी? खेत में ज्वार का तो एक पौधा भी नहीं है, तुंबे उग गए बिना गिनती के। तुम बीज कहां नाश करके आए हो? ये बालक तुम्हें खाएंगे क्या? ये क्या हो गया? तुंबे में ज्वार? ये ज्वार कहां से आ गई इसमें? भगवान, मुझे नहीं पता ये ज्वार कहां से आई और ये क्या सौदा है। इसमें ज्वार है तो फिर तो अन्य तुंबों में भी ज्वार हो सकती है।
इस तरह धन्ना की पत्नी खेत से ज्वार इकट्ठा कर घर ला रही थी। जब ज्वार पूरा हुआ, यानी धन्ना जी के परिवार को जितना ज्वार की जरूरत थी वो पूरा हुआ, तब धन्ना जी अपनी पत्नी से कहते हैं, अब और न लाइए। जितनी उस खेत में ज्वार होनी थी उतनी आ चुकी है। अब इस बाकी की ज्वार को बांट दो सभी को गांव में। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए गेट की है। अब इस बाकी की ज्वार को बांट दो सभी को गांव में। सबके बच्चे भूखे हैं। क्यों? मैं क्यों बांटूं? सारी लाऊंगी। धन्ना की पत्नी ज्वार भरकर फिर लाई। घर तक जब गठरी खोली तो ज्वार 2 किलो रह गई। धन्ना की पत्नी फिर गठरी भरकर ज्वार लाई तो सिर्फ छिलका हो गई, ज्वार नहीं रही। भगवान, अपने हिस्से की ज्वार आ चुकी है, अब तुम फालतू नहीं ला सकती। भाइयों, परमात्मा जी की दया से हमारे खेत के मतीरे में से ज्वार निकल रही है। और हमें जितना चाहिए था उतना हमने रख लिया है। और भाई, परमात्मा जी ने ज्वार बाकी आप सभी के लिए दी है, तो अपने अपने परिवार के लिए जितनी जरूरत है उतना उतना ले जाओ। अन्य किसानों की फसल बारिश न होने से सूख गई और भगत धन्ना जी को इतनी अच्छी साफ सुथरी परमात्मा ने इतनी दे दी कि पूरा गांव भी तक गया ढोते ढोते, लेकिन शाम तक भी ज्वार खत्म नहीं हुई। धन्ना भक्त ने सब गांव वालों को लगभग 10-10 मन यानी 4-4 क्विंटल ज्वार बांट दी। उनके बच्चे भी भूखे थे। फिर अपने घर भी शेष ज्वार ले गए। उस दिन के बाद धन्ना जी की पत्नी भी सेवा में लग गई। दोनों का उद्धार हो गया। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का अंश मात्र है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।